कभी सोचा है कि क्या बच्चों की परवरिश बिना चिल्लाए या सजा दिए भी हो सकती है? जापानी संस्कृति में इसका एक जवाब है जो शांति और सहयोग पर जोर देता है। चलिए आज परवरिश के इस दिलचस्प तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए दो तस्वीरें सोचिए। एक तरफ अपना घर, जहां बच्चों की जिद और पेरेंट्स के तनाव के बीच माहौल अक्सर थोड़ा गर्म हो जाता है ना? और दूसरी तरफ है टोक्यो का एक खचाखच भरा मेट्रो स्टेशन, जहां हजारों लोगों के बीच भी एक गजब की शांति है। और वहीं एक 5 साल का बच्चा बिना किसी खिलौने या फोन के चुपचाप अपनी मां के पास बैठा है। तो सवाल ये उठता है कि जापानी पेरेंट्स बिना डांटे या चिल्लाए ये शांति कैसे बनाए रखते हैं? इन दोनों तस्वीरों में इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है? इसका जवाब परवरिश के एक बहुत ही गहरे रहस्य में छिपा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी जो सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है, यानी चिल्लाना, वो असल में काम क्यों नहीं करती। और विज्ञान हमें बताता है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। ये जो चक्र है ये हम सबको कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगेगा। आप बच्चे को कहते हैं खिलौने उठा लो, वो नहीं सुनता। आप थोड़ा और जोर से बोलते हैं, वो फिर भी नजरअंदाज करता है। और आखिर में जब आप पूरी ताकत से चिल्लाते हैं तो बच्चा डर के वो काम कर लेता है। लेकिन यहां सवाल यह है, क्या उसने सच में कुछ सीखा या सिर्फ डरना सीखा? इसके पीछे का साइंस ना बड़ा कमाल का है। जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चे के दिमाग का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन पूरे दिमाग में भर जाता है, जो दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देता है जो तर्क और सहयोग के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जिस वक्त हम बच्चे को अनुशासन सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम असल में उसके लिए हमारी बात सुनना बायोलॉजिकली ही नामुमकिन बना देते हैं। तो फिर जापानी पेरेंट्स ऐसा क्या अलग करते हैं? वो बच्चों के साथ इस पावर स्ट्रगल में उलझते ही नहीं, वो इकुजी नाम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जो परवरिश को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इकुजी का सीधा सा मतलब है बच्चे को प्यार से पालना, उसे जबरदस्ती किसी सांचे में ढालने की कोशिश ना करना। फोकस कंट्रोल पर नहीं बल्कि कनेक्शन पर होता है। और सच कहूं तो सारा फर्क यहीं से शुरू होता है। तो चलिए इस इकुजी की फिलॉसफी को 8 प्रैक्टिकल तरीकों में तोड़कर समझते हैं, जिन्हें कोई भी अपने घर में आसानी से लागू कर सकता है। पहला सीक्रेट तो हमारी डिसिप्लिन की पूरी सोच को ही बदल देता है। हमारे लिए डिसिप्लिन का मतलब होता है सजा या सुधार, लेकिन जापान में इसे कहते हैं शित्सुके, जिसका मतलब है सुंदर ट्रेनिंग। मतलब बच्चे पर कुछ थोपना नहीं, बल्कि खुद सही व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण बनना। और इसी से जुड़ा है स्किनशिप, यानी शारीरिक नजदीकी, जो बहुत जरूरी है। दूसरा सिद्धांत है निकटता। जापानी पेरेंट्स दूसरे कमरे से चिल्लाते नहीं हैं, वो बच्चे के पास जाते हैं, उसकी आंखों के लेवल पर आते हैं और फिर धीरे से बात करते हैं। तीसरा है मेवाखू, यानी दूसरों का ध्यान रखना। घर में मत दौड़ो कहने के बजाय वो कहते हैं, अगर दौड़ोगे तो नीचे वाले पड़ोसी को परेशानी होगी ना। और चौथा है गमन, यानी धैर्य दिखाना। अगर बच्चा मॉल में जिद कर रहा है तो वो शांत रहते हैं, ये दिखाते हुए कि गुस्सा करने से उनका फैसला नहीं बदलेगा। और ये आंकड़ा देखिए, ये 5वें सिद्धांत के बारे में है। जब बच्चों को घर के कामों में शामिल किया जाता है तो उनकी चिड़चिड़ाहट में 40% तक की कमी आ सकती है। ये सिर्फ काम करवाना नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना है कि वो भी इस टीम का एक जरूरी हिस्सा है। तो 5वां सिद्धांत है शोकुइकु, जिसमें बच्चों को खाना बनाने या परोसने जैसे कामों भी शामिल किया जाता है। छठा है स्वतंत्रता, बच्चों को छोटे छोटे काम खुद करने देना ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। 7वां है कम टकराव वाला संवाद, नहीं कहने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना। जैसे, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि हमें पार्क से जाना पड़ रहा है। और 8वां, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है खुद एक अच्छा उदाहरण बनना। ये एक बहुत मशहूर जापानी कहावत है जो 8वें सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो बच्चे भी शांत रहना सीखेंगे। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि असल में शुरुआत कहाँ से करें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल रोड मैप है। पहले 2 हफ्तों के लिए बस एक लक्ष्य रखना है, दूसरे कमरे से चिल्लाना 100% बंद। बच्चे से कुछ भी कहना हो तो उसके पास चलकर जाएं और फिर बोलें। फिर अगले 2 हफ्तों में शारीरिक स्पर्श को 50% बढ़ाना है, ज्यादा गले लगाना, टीवी देखते वक्त पास बैठना, बस छोटी छोटी चीजें।
ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत असरदार प्लान है। हाँ, पर यहाँ एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। जब आप चिल्लाने के बजाय प्यार से पेश आएंगे तो हो सकता है कि बच्चे का बर्ताव सुधरने से पहले थोड़ी देर के लिए और बिगड़ जाए। इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। वो बस आपके नए तरीके की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो घबराना नहीं है, ये इस बात का साइन है कि आपका तरीका काम कर रहा है। अच्छा, इतनी सारी बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल CALM फ्रेमवर्क है। C है कनेक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने से पहले बच्चे से जुड़ें, जैसे उसके कंधे पर हाथ रखकर। A है अटैचमेंट, रोजाना 15 मिनट के लिए फोन को साइड रखकर सिर्फ बच्चे के साथ खेलें। L है लॉजिकल लिमिट्स, सिर्फ हुक्म ना चलाएं, नियमों के पीछे का क्यों समझाएं। और M है मॉडलिंग, खुद वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। तो आज का पहला कदम क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल। घर में जहां भी बच्चा हो उसके पास जाएं, बिना कुछ कहे और बस 10 सेकंड के लिए उसे कसकर गले लगा लें। बस उससे जुड़ें। ये बदलाव की तरफ पहला और सबसे आसान कदम है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर माता पिता ही सच में बच्चे की पहली किताब हैं, तो उस किताब में कौन सी कहानियां लिखी जा रही हैं?